हम लोग डीपीपी का पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 बन गया है। पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन, डीपीपी में कुछ और क्वेश्चन आ गया है, इसको पार्ट 3 में कंप्लीट कर दिया जाए। हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़े थे ना। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ और क्वेश्चन आ गया था, उसको थोड़ा देख लिया जाए। ये जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं डीपीपी में, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर आप इसको कवर कर ले रहे हैं डीपीपी को, तो डिफरेंशिएशन से एग्जाम में बाहरी क्वेश्चन डीपीपी से नहीं आएगा। और डिफरेंशिएशन से जो भी क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो ये जो डीपीपी का हम क्वेश्चन दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। वह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब इसी से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप इसको जितना बना सके ना, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि इसमें देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, केसी सिन्हा का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। कहाँ से बोर्ड एग्जाम देगा? कहीं से भी क्वेश्चन है। प्लस में जो आप प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसके उस पेपर का भी क्वेश्चन इसमें हम प्रिंट कर दिए हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आपको डिफरेंशिएशन लगे कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी बनाइए और डीपीपी बनाइए। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है, इससे बाहर क्वेश्चन आए भी नहीं करेगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आप इसको बनाएं, क्योंकि आपको लिमिट दे दिया गया ना, कि एक लिमिट में क्वेश्चन दे दिया गया कि जाइए इसको बनाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 180 के आसपास क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन देगा? हम लोग टीचर हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हर साल देख रहे हैं कि जब भी एग्जाम हो रहा है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो हर जगह से क्वेश्चन हम दे दिए इसमें। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिएगा, टोटल इसमें है। बाहरी किताब का या प्रीवियस एग्जाम का जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन देखिएगा, सब इसमें है। और प्लस में बढ़िया चीज़ है कि आपको पढ़ाया भी गया और आपको एक एक क्वेश्चन वीडियो बनाकर आपके पास चला भी जा रहा है। तो आप बार बार उसको वीडियो देखते रहिए। जब भी आपके पास टाइम मिले 15-20 मिनट देखिए उसको कैसे बनाया जा रहा है। डिफरेंशिएशन का जितना टॉपिक है चैप्टर 5 का, टोटल पे इस पे क्वेश्चन है। जब भी एक और चीज़, हम जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना दे रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, एक्सरसाइज का भी नाम ले रहे हैं कि कौन सा एक्सरसाइज में पढ़ना था, एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। तो जब भी आपको पास टाइम मिले तो थोड़ा सा वीडियो को वॉच करिए। और आपके पास जो फ्रेंड है जान पहचान का, जो मान लीजिए मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी वो बिलोंग कर रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो थोड़ा समझ में आता है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। लिमिट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए बाकी जो भी लोग उनको शेयर कर दीजिए। अब मान लीजिए कि सब थोड़ा सा डाउट्स में है, कन्फ्यूज रहता है कहाँ से होगा, परेशान है सब लोग, तो थोड़ा सा देख लेंगे, सबको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब इसको थोड़ा सा जितना हम लोग बनाए थे ना, उसके आगे से बनाया जाए। तो 10वां में हम बनाए थे शायद एक दो क्वेश्चन बनाए थे। उसमें एक ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन इसमें बाकी रह गया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, हाँ 9 से लेकर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं हम लोग से कि फाइंड dy/dx। क्वेश्चन नंबर 10 का 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। y इक्वल में साइन इनवर्स 2x/1 + x²। हमारी बात आप मान लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। अभी हम फिलहाल ना ऑनलाइन आए हैं, इससे पहले हम 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। हर साल हम गाइड करते हैं, जहाँ से बोलते हैं उससे बाहर ही एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। जितना बोलते हैं उसी में से क्वेश्चन आता है। अब ये चीज़ हम लास्ट में और आपको ये रिलेट कराएंगे कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। यहाँ तक कि 100% सिलेबस है ना आपका, 100% उसको रिड्यूस कर देंगे हम, उसमें से 40% हटा देंगे, 60% पढ़ेंगे। 60% में से जितना भी कहीं से क्वेश्चन दे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये भी आपके लिए आगे चलकर बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल है जब आप एनसीईआरटी थोड़ा या कोई भी किताब बना रहे हैं। जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तभी ना आपको कोई गाइड भी करेगा तो आपको समझ में आएगा। अभी नहीं कि 60% हम कर दिए, आप पहले से कुछ पढ़े ही नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना।
और वैसे ये सब पे ज़्यादा फोकस करिए, 60% जो हम बोलेंगे, बाकी आप सब पढ़ते रहे, क्योंकि नॉलेज भी जरूरी है ना। आगे जब कंपटीशन में एयरफोर्स नेवी एनडीए मान लो अब अदर कंपटीशन में बैठेंगे तो सब कुछ पूछेगा, ये थोड़े कि जो बीएससी में आने वाला है वही पूछेगा। इसलिए आप सब पढ़े, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए अभी बोर्ड एग्जाम पे तो ज़्यादा फोकस करना है, तो जो एग्जाम में आने वाला है उसको ज़्यादा बनाइए। ये सब हम बताएंगे। जैसे अभी आपको एक लिमिट दे दिए, इससे पहले भी डीपीपी मिला है, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, आईटीएफ का मिला है, मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, वो सब उससे बाहरी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इस सबको मिलाकर और भी हम अभी गाइड करेंगे। मतलब इसमें 180 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे भी शॉर्ट बनाएंगे हम। आपको क्वेश्चन देंगे हम डिफरेंशिएशन का 100 के आसपास क्वेश्चन देंगे, उससे डिफरेंशिएशन बाहर आएगा ही नहीं। लेकिन वो सब क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आप ये डीपीपी बना रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9, ये हम लोग पढ़े हैं 5.3 में, या आईटीएफ फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं sin 2 थीटा इक्वल 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, दो फार्मूला होता है 2 tan, एक और होता है 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा का ये दो फार्मूला हो गया। इसी तरह से cos 2 थीटा का भी होता है। अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा बाबू आप लोग लिख लीजिएगा। एक और चीज, आप तो इतना जानते ही है कि जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन बनने का थोड़ा छोड़िए ना, समझे में नहीं आएगा। इसलिए फार्मूला याद करना आपके लिए कंपलसरी है, एकदम अनिवार्य है। कोई कितना भी अच्छा से समझा ले, कोई कितना भी आपको पढ़ा ले, आप कितना भी मेहनत कर ले, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएगा, आपका 0 नंबर आएगा। कि मान लीजिए एग्जाम में बैठिएगा तो आप सिंगल सीट पर बैठिएगा ना जी, आप किसी से हेल्प थोड़े ले पाइएगा, तो वहां पर आप खुद ना आप खुद अपने का मदद खुद ना करिएगा, तो आपको फार्मूला याद रहेगा। तब देखिए sin 2 थीटा का दो फार्मूला होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये गजब का इंपॉर्टेंट है बाबू, ये जो फार्मूला दिख रहा है ये गजब का इंपॉर्टेंट है, पूरा कैलकुलस में छाया हुआ है। अब बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं कि हमेशा अपडेट कर रहा है, याद कर लीजिए इसको। cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, ये सब 11 क्लास से हम लोग पढ़े, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति फलन का ये cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, 4 फार्मूला होता है। आप जिस टर्म्स में मांगे ना एक्सप्रेशन के अनुसार आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। लगेगा जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो लगेगा कि हाँ साइन मांग रहा है तो साइन वाला यूज करेंगे, टेन मांग रहा है तो टेन वाला यूज करेंगे, कॉस मांग रहा है तो कॉस वाला यूज करेंगे, कॉस साइन तो कॉस साइन वाला यूज करेंगे। एक और होता है इसमें tan 2 थीटा, ये होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये गजब का इंपॉर्टेंट है बाबू ट्रिग्नोमेट्री, इसको आप याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा थोड़े है, 100-200 थोड़े ये फार्मूला है, कितना अब ये 3 है, तीनों याद कर लीजिए। पहले याद करिएगा sin 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है। पहले तो आप कुछ नहीं जानते तो नंबर याद करिए कि sin 2 थीटा का कितना फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का कितना फार्मूला होता है। ये सब कुछ आसान है अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपको एक्सप्रेशन देखना है, इसको आप दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट साइन इनवर्स को इधर ले जाकर ये sin y हो जाएगा, उसके बाद 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ के बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेथड, इसलिए इसको हटा दीजिए। इस मेथड को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस फार्मूला पे इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे, फार्मूला रख के बना देंगे। तो उसके लिए आपको फार्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, याद कर लीजिए, ज्यादा थोड़ा है फार्मूला, ये हमेशा काम करेगा, आपको हमेशा परेशान करेगा अगर याद ना करिएगा तो बताइए ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये बताइए इससे मिल रहा है कि नहीं। देखिए अगर हमको लग रहेगा हम लोगों को कि x के स्थान पे अगर बाबू हम लोग tan रख देंगे तो 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ रख कर बनाएंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई त्रिकोणमिति है, उसको यहाँ पे रखना होगा। रखने के बाद फार्मूला मिलेगा, उस फार्मूला को सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। मतलब पहले हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले इसको रिड्यूस करेंगे। जब ये रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा सरल हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने लायक हो जाएगा, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स है यह। तो अब बताइए यहाँ पर x के स्थान पे अगर हम लोग tan रख देंगे तो ये मिल जाएगा कि ना बाबू फार्मूला। और जब tan रखेंगे, tan यहाँ पर रखेंगे तो 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये पूरा sin 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। साइन रख के साइन साइन कटा देंगे, 2 थीटा आ जाएगा, फिर थीटा का वैल्यू रख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल में tan थीटा, यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा का वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का जिस वेरिएबल में दिया रहता है ना बाबू, उसी के
उसी वेरिएबल में आपको आंसर करना पड़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में है, ये हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए, जब भी हम लोग सपोज करते हैं तो वह दूसरा वेरिएबल में हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन जिस वेरिएबल में दिया रहता है आंसर आपको उसी वेरिएबल में करना पड़ता है। तो हम लोग देखिए एक्स वेरिएबल में क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग सपोज कर लिए थीटा में, तो इसमें जब हम लोग थीटा रखें तो टेन थीटा थीटा में आ जाएगा। तो जब लगेगा कि आंसर आ गया, जब बन गया, तो उसमें थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर वह वापस एक्स वेरिएबल में आ जाएगा। मतलब इसलिए थीटा का वैल्यू निकाले हैं क्योंकि लास्ट में थीटा का वैल्यू रख कर फिर से वो सॉल्यूशन को जो भी आया होगा उसको एक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसको ले चल के इसमें रख दीजिए, तो लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स 2x, एक्स का स्थान पे टेन थीटा रख देंगे ना, एक्स का स्थान पे टेन थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है। थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ये अब मेरे पास जगह नहीं कि इसको रखने के लिए, इसको हटा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, सामने देखते रहिए। ये बताइए बाबू y बराबर साइन इनवर्स, बताइए अभी ये दिख रहा है 2 10/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखा हुआ था ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए ये साइन 2 थीटा का, यहाँ पर लिखे थे ना बाबू साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला, तो उसके 10 वाला टर्म्स, तो देखिए ये पूरा जो दिख रहा है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए साइन से साइन कटा सकते हैं, साइन साइन कट गया, y बराबर आ गया 2 थीटा। अब देखिए यहाँ के बाद अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए, लिखे हैं ना, तो लिख सकते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू रख दीजिए, तो बच्चों 2 हो जाएगा, थीटा के स्थान पर रख देंगे का tan इनवर्स x। यहाँ के बाद अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तक हम लोग इसको सिंपलेस्ट कर रहे थे, सरल कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन करने लायक हो जाए। अब ये डिफरेंशिएशन करने लायक बन गया, जब डिफरेंशिएशन करने लायक बन गया तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में मांग रहे हैं, जो डिवाइड में होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो d/dx y 2d/dx tan इनवर्स x। ये तो जानकारी है हम लोगों को कि x के रिस्पेक्ट में करते हैं या जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे उससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करें तो d/dx मल्टीप्लाई कर दिए। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन वी नो दैट dy/dx, और 2 कांस्टेंट है, रहने दीजिए बाबू। tan इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए dy/dx 2 से मल्टीप्लाई, ये बाबू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, बोला गया ना आपको, याद करिएगा तब समझ में आएगा। इसको याद करिएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये बाबू। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप चैप्टर 2 में पढ़े हैं, ये जो दिख रहा है ना ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। सब कुछ पॉसिबल है अगर आपको फार्मूला याद है तो, कॉन्सेप्ट याद है तो फार्मूला तो याद करना पड़ेगा बाबू। ये एक हम लोग चैप्टर 2 में 12 क्लास में चैप्टर 2 में ITF में पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़े हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े हैं हम लोग। ये जो होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। बताइए जब ये पूरा का फॉर्मूला अगर ये होता है तो देखिए वापस हम लोग फिर से यहाँ पर आ गए कि नहीं, यहाँ पे। तो अगर 1 नंबर का आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस रूप में कन्वर्ट करके उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, आ जाएगा। 2 मार्क्स का आ रहा है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। देखिए इसी तरह से एक 10 नंबर पे क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप्स का है, cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आपको पुट करना पड़ेगा। तो हम देखिए ये दोनों सेम ही है कि नहीं, इसी के जैसा रख दीजिए, पुट x इक्वल tan थीटा रख दीजिए, इसमें थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। बताइए थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा का tan इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो हुआ, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स ये जो होता है बाबू अभी हम बता रहे थे, देखिए ये जो होता है फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो ये फॉर्मूला है बाबू sin 2 थीटा का। अब आप बताइए यहाँ पर तो साइन साइन था तो कट गया, ये साइन और cos है तो नहीं कटेगा ना, तो जब नहीं कटेगा तो घबराना नहीं है। ये कैसे बनेगा देखिए, हम लोग क्या करेंगे, y रहने दीजिए यहाँ पे, cos इनवर्स साइन 2 थीटा जो दिख रहा है ना
इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर देंगे। साइन 2 थीटा जो दिख रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़े हम लोग, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू रख देंगे अब हम लोग, उसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये हटा दें, ये आप लिखते रहे बाबू, इसको मिटा दे रहे हैं हम। ये देखिए y रहने दीजिए आप, उसके बाद π/2 थीटा के स्थान पर रख दीजिए। देखिए थीटा है ना, यह थीटा के स्थान पे हम लोग यहाँ पर सपोज किए ना, यहाँ पर देखिए थीटा tan इनवर्स x लिख सकते हैं। यहाँ के बाद अब आप फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो हम लोग जानते हैं x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d/dx से मल्टीप्लाई करते हैं। π/2 यहाँ पर बाबू कांस्टेंट का, अचर का काम कर रहा है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म्स है, तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना। π/2 कांस्टेंट तो 0, और फिर यहाँ पर tan इनवर्स x का हो जाएगा कितना हम लोग के पास, सॉरी यहाँ पर sin 2 थीटा है तो यहाँ पर भी 2 थीटा होगा, गलती से लिखा गया है, समझ लीजिए। 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है, नहीं होगा डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए आप, अब इसमें का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। इतना काफी है कि बहुत सारा क्वेश्चन है ना, आपको डाउट्स होगा तो आप पूछिएगा, जब क्लास आप आ रहे हैं तो उस टाइम आकर पूछ लीजिए। आप याद रखिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कहाँ डाउट्स है। चलिए ये सब हटा दिया जाए, लिख लीजिएगा। ये मिटाने वाला एक बहुत बड़ा परेशानी है। चलिए अब देखिए आगे, इसमें एक आप क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बात, कह रहा है कि फाइंड dy/dx। पहला क्वेश्चन ले लिया जाए इसका, x इक्वल है cos थीटा, y इक्वल है sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में आपके पास टोटल क्वेश्चन है 11 के आसपास, 11 क्वेश्चन है ना। इसको आप बना लीजिए, क्योंकि इसी में से अगर क्वेश्चन आना होगा, आता ही है, आना होगा क्या, आता है, तो इससे बाहर क्वेश्चन ही अगर आप ये बना लिए तो देखिए ये जो आपको दिख रही है, हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 5.6 में, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पैरामेट्रिक बोलते हैं। कैसे मालूम चलता है, तो जब 3 वेरिएबल दे दे बाबू, जब भी 3 वेरिएबल दे देना तो समझने की पैरामेट्रिक है। देखिए कैसे, प्राचलिक फलन है, जब भी 3 फलन दे दे प्राचलिक है। कैसे, देखिए एगो x पहला हो गया, y दूसरा हो गया, और ये जो थीटा दिख रहा है ना, ये तीसरा वेरिएबल हो गया। जब भी 3 गो चर में क्वेश्चन दे, देखिए x पहला चर हो गया, y दूसरा हो गया, थीटा तीसरा हो गया। जब 3 चर में दे, 3 वेरिएबल में दे, तो वो पैरामेट्रिक है, प्राचलिक है, ठीक है। x और y में से किसी को भी आप पहला दूसरा बोल सकते हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है यह तीसरा होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाया जाएगा, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए। यह देखिए x बराबर में हम लोग के पास t² है, t² प्लस 2t प्लस 1, और y बराबर है t के पावर 5। ये भी जो है प्राचलिक ही है, पैरामेट्रिक है। यह थीटा प्राचल में है, थीटा पैरामीटर में है। ये जो दिख रहा है t पैरामीटर में, ठीक है। ये पूरा जो है पैरामेट्रिक है, लेकिन थीटा पैरामीटर में है। ये भी पैरामेट्रिक है, लेकिन ये t पैरामीटर में है। जिस पैरामीटर में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए इसमें भी 3 गो चर है, 3 वेरिएबल है, x, y और एक t। जब भी 3 वेरिएबल होता है तो उसको हम लोग पैरामेट्रिक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में प्राचलिक कहते हैं। और ये थीटा जो है इसको पैरामीटर बोलते हैं, इसको प्राचल कहा जाता है, ठीक है। तो यह देखिए थीटा पैरामीटर में है या टी पैरामीटर में है। जिस पैरामीटर में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए इसमें क्या करेंगे बाबू, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे हम x को ले रहे हैं, थीटा पैरामीटर में है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान रखें।
जो तीसरा वेरिएबल रहेगा ना बाबू, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें तीसरा वेरिएबल क्या है, टी है ना। देखिए x पहला हो गया, y दूसरा हो गया, t तीसरा हो गया। तो तीसरा जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा एक्स, डी बाई डी थीटा और कॉस थीटा। बताइए, हम लोग यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो डी बाई डी एक्स लिखते थे, डी बाई डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों साइड डी बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना x के थीटा के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो देखिए एक ये जो फर्स्ट दिख रहा था x इक्वल कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से अब y का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। y को डिफरेंशिएट करेंगे ना बाबू तो डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा। देखिए लिख सकते हैं क्या, ऑल्सो y इक्वल में साइन थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन किया जाए। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ y, डी बाई डी थीटा साइन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का कॉस थीटा। तो बताइए y का भी हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए का डी वाई बाई डी थीटा मिला, x का किए हम लोग तो डी एक्स बाई डी थीटा मिला। हम लोग से फाइंड करने के लिए हम लोग को ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो जिस पैरामीटर में रहेगा उसके अनुसार ही हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखिए थीटा में है तो लिखेंगे यहाँ पर इन थीटा पैरामीटर। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो पैरामीटर को प्राचल लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं आप थीटा प्राचल में। इन थीटा पैरामीटर डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, ये एग्जाम में भी ऐसे ही लिखकर बनाइएगा, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा कह सकते हैं हम लोग। थीटा पैरामीटर में डिफरेंशिएशन करने का यह एक्सप्रेशन है। करना क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई का और डी एक्स का दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया हम। तो आपको मालूम है जब डिफरेंशिएशन करते हैं जिसके रिस्पेक्ट उसको डिवाइड में लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए डी वाई बाई डी थीटा हम लोग फाइंड किएगा, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा है कि आपके पास साइन थीटा, कॉस बाई साइन मिलकर हम लोग के पास होता है कॉट थीटा। पढ़े हैं ना क्लास 10th में। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा था ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, आया हम लोग के पास रिजल्ट कॉट थीटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है, x का और y का दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो तीसरा वेरिएबल दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो पूछ रहा है उसको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो उसके अनुसार थीटा के अनुसार डी वाई बाई डी एक्स का होगा तो ये होगा। एक और अगर ये टी पैरामीटर में रहता ना तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी, यहाँ पर डी वाई बाई डी टी हो जाता है और ये डी एक्स बाई डी टी हो जाता। अगर यह यू में रहता तो यू पैरामीटर में हो जाता है डी बाई डी यू और डी एक्स बाई डी यू। अगर बाबू यह भी में रहता, अगर मान कर चलते हैं कि ये सब भी में दिया रहता तो हम लोग सब कुछ भी में काम करते हैं ना, भी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखते हैं डी वी बाई डी वाई बाई डी वी और डी एक्स बाई डी वी, इस तरह से। चलिए एक और अगला क्वेश्चन इसमें क्या किया जाए, अभी लिखे थे ना कुछ देर पहले टी वाला। चलिए इसको थोड़ा आप लोग कॉपी किताब कलम लेकर बैठा करें, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो थोड़ा सा बनाइएगा भी ना, ध्यान रखना है ये थोड़ा सा, यही चीज़ें आपको चेंज करेगा, आप में परिवर्तन लाएगा। सिर्फ आप ऐसे मोबाइल में वीडियो देखने से नहीं होगा, थोड़ा सा आप भी वहाँ पर बैठे बैठे कसरत करते रहिए। कसरत समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए इसी का 11 का दूसरा नंबर देख लिया जाए। देख रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन हम तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं। पहले तो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब तो हम आप लोग के घर तक पहुंच गए हैं। जब भी थोड़ा सा डाउट्स हो रहा है जाइए वीडियो देखिए, जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ पर भागा भागा के देख लीजिए, रोक रोक के देख लीजिए। चलिए अब इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकता है। नाउ x इक्वल, ये देखिए ये t में है, t पैरामीटर में है, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिखेंगे। अभी बताए ना हम कि x को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार y का करेंगे, उसके बाद dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल लेंगे।
चलिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, ठीक है ना बाबू, टू टी का हो जाएगा टू इंटू वन, टी का वन होता है। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन ये 2 का नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये आ गया आपके पास डी एक्स बाई डी टी इक्वल आ गया 2t प्लस 2। इसी तरह से हम लोग ऑल्सो y को बना लेते हैं। y देखिए आपके पास है t के पावर 5, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, टी के पावर 5 का पावर सामने आ जाएगा, बेस 10 के तहत पावर में से एक माइनस कर देगा हमने गए, तो टी के पावर 5 का डिफरेंशिएशन। बताइए ये टी में है ना, टी पैरामीटर में है, यहाँ पर लिखेंगे इन टी पैरामीटर, टी प्राचल में dy बाई डी टी dx बाई डी टी, ये कितना आसान है यार। इसी तरह से अब dy बाई डी टी का वैल्यू रख दीजिए। देखिए dy बाई डी टी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 5t4, फिर dx बाई डी टी भी है बाबू, यहाँ पर देखो 2t प्लस 2। इससे आगे अब सिंपलेस्ट मत करिए, इतना काफ़ी है। अब देखिए इसमें का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, एक और देख लीजिए इसमें का, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कॉम्प्लिकेट, उसको देख लिया जाए। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, कुछ क्वेश्चन तो आप भी बनाइए ना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए बाबू, एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है हम लोग के पास 6 नंबर, देख लीजिए। हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा इसमें डाउट्स हो। एक्स इक्वल है हम लोग के पास ए थीटा प्लस साइन थीटा, एंड वाई है आपके पास A1 माइनस में कॉस थीटा। डीपीपी आप बना लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। यह देखिए, चलिए दोनों का डिफरेंशिएशन किया जाए बाबू। एक्स इक्वल ए थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा पैरामीटर में ना थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा। एक कांस्टेंट है ना, बाहर रहने दे, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का cos थीटा। अब इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा। देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, एक को बार कर थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का 1 साइन थीटा का cos थीटा। इसी तरह से हम लोग फिर से बना लेते हैं y को बाबू, y है ना आपके पास, ये आ गया dx बाई डी थीटा आ गया, y बना लेते हैं, तो y है आपके पास A1 माइनस कॉस थीटा DWR2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका भी डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तीसरा जो वेरिएबल है थीटा में दिया है, जिस पैरामीटर में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एक कांस्टेंट है, रहने दीजिए, 1 कांस्टेंट है, इसका 0 होगा। देखिए इसका भी 0 हो जाता अगर ये प्लस माइनस में रहता तो, या ए जो है ना ये भी कांस्टेंट है, इसका भी 0 हो जाता अगर यह प्लस माइनस में रहता। देखिए यहाँ पर ये चीज आप समझ जाइए जितना जल्दी हो सके। देखिए 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन अगर यही 2x रहेगा तो 2 का नहीं होगा, सिर्फ x का होगा। d बाई डी एक्स अगर यही डिवाइड में भी रहेगा तो सिर्फ x का होगा, 2 का नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यही x प्लस 2 तो इसका x का 1 होगा, 2 का 0 होगा। यही अगर माइनस में भी हो d बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 तो x का 1 2 का 0 होगा। तो ध्यान रखें प्लस माइनस में, देखिए प्लस में और माइनस में है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हुआ है, या सिर्फ कांस्टेंट हो तो 0 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन बच्चों को इसीलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें उनको क्लियर नहीं हुआ है, ये डाउट्स में है, वो समझे में नहीं आता है। कब 2 का 0 होता है, कब 2x का नहीं होता है, कब 2 का 0 हो जाता है, कब 2 का नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, तो प्लस माइनस में कांस्टेंट रहेगा तो 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड में रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा, उसको इग्नोर कर देंगे। देखिए इसको इग्नोर कर दिए, लेकिन इसका कर देंगे 1 का 0 के प्लस माइनस में,
cos थीटा का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। देखिए 0 माइनस साइन थीटा, ये सब फार्मूला याद करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये cos का माइनस साइन कैसे आ गया। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो रहा है, पहले से माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस कर दिए। ठीक है बुआ, तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया। अब हम लोग थीटा प्राचल में है, थीटा प्राचल में है ना, थीटा पैरामीटर में क्या होगा, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। देखो बुआ dy बाई डी थीटा अभी हम लोग फाइंड किए हैं का जी, a साइन थीटा dx बाई डी थीटा पहले से फाइंड कर लिए हम लोग, a 1 प्लस कॉस थीटा, दिस कैंसिल। बताइए जो बच गया उसको लिख दीजिए, बच क्या गया हम लोग के पास साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया हम लोग के पास dy बाई डी एक्स। वैसे ये डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन आंसर जो देखिएगा किताब में तो वो देखिएगा इसको और रिड्यूस करके दिया है, तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। विदाउट फार्मूला आप मैथ नहीं सॉल्व कर सकते हैं। काहे नहीं समझ रहे हैं आप लोग याद करिए थोड़ा इसे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के बाद ये कैसा आया, तो ये फार्मूला है बाबू, ये फार्मूला है, इसको ये सूत्र है, याद करिएगा तब बनेगा। साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, आई कॉस थीटा बाई 2 आई 2 है ना बाबू, तो एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा। तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 मिलकर हो जाएगा यह टेन थीटा बाई 2। ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स। ठीक है क्या, यह इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन हो गया। कोई दिक्कत? यहां से ये कैसा आया, तो ये फॉर्मूला है बाबू, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, बिना फॉर्मूला का आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। चलिए इसमें का बाकी क्वेश्चन बन जाएगा आपके, आप बना लीजिएगा। देखा जाए थोड़ा सा 12 बन जाएगा, 12 भी यही क्वेश्चन है, बस 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना, जैसे 12 का एक देखिए लिया जाए, 12 का एक देख लीजिए। देखिए हम लोग को पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ रहा है हम लोगों से। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको। 12 का तीसरा देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन मत बनाइएगा, ये सब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। तीसरा चौथा पांचवा ये सब बना लीजिए, वैसे ही दे दिए हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस करें, अगर दिक्कत कर रहे हैं तो उसको रहने दे, बहुत कॉम्प्लिकेट है वो। जैसे देखिए यह t के पावर 3 t के पावर 5 है, ये भी पैरामेट्रिक है जो अभी हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में बना रहे थे, लेकिन इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, एक ही बार डिफरेंशिएशन किए ना, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करना है ये देखिए, पूरा एनसीईआरटी जो है उसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मिसलेनियस निकालिएगा विविध प्रश्नावली, तो उसमें एक क्वेश्चन 18 नंबर की 17 नंबर है, एक क्वेश्चन है जो दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए पैरामेट्रिक का प्राचलिक जो फलन है उसका 2 बार अवकलन करने के लिए एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ, और बाकी सब 5.6 में एक एक बार ही अवकलन करना है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, पहले आपको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना हम लोग अभी, उतना काम करिए पहले। तो चलिए मिलजुल के पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा ना, क्योंकि टी में है ना यह पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, और ये जो टी दिख रहा है तीसरा वेरिएबल। तो जो तीसरा रहेगा ना बुआ, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो डी बाई डी टी एक्स डी बाई डी टी टी के पावर 3, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ये बताइए टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर। ये एक बना लिए हम लोग। दूसरा देख लेते हैं, मतलब y बनाते हैं, y के वैल्यू y इक्वल टी के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए d
WR2T, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी T5, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा 5T4। तो बताइए dx बाई डी टी आ गया, dy बाई डी टी आ गया। अब यह t पैरामीटर में है तो लिख सकते हैं हम लोग इन t पैरामीटर। t पैरामीटर में हम लोग के पास होगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ठीक है ना। चलिए dy बाई डी टी देखिए हम लोग फाइंड किए हैं का 5T4 है ना, ठीक है। इतना dx बाई डी टी है बाबू हम लोग के पास 3t²। बताओ 5 जो है 3 से नहीं कटेगा, लेकिन ये t स्क्वायर से T4 तक कट जाएगा ना, t² बार में, t² टाइम्स में ये कट हो जाएगा। तो dy बाई dx आ गया 5/3t², ठीक है क्या। देखिए एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला है, इससे काम नहीं चलेगा, हम लोग को बाबू दो बार डिफरेंशिएशन करना है। ये बोल रहा है ना d2y बाई dx², इसका मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन dWR2x, यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोबारा जो डिफरेंशिएशन मांग रहा है वो x के रिस्पेक्ट में मांग रहा है। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए d बाई डी एक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/3 कांस्टेंट है, अभी हम बता रहे थे ना मल्टीप्लाई में है बाबू, इसको बाहर कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये हो जाएगा t²। देखिए d में d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, d² बाई dx का होल स्क्वायर, dx में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप dx का होल स्क्वायर लिखिए या dx² लिख दीजिए, चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस रूप में लिखिए, इसी रूप में लिखा जाता है, इसको ज़्यादा वर्क में नहीं किया जाता। हो सकता है कि ऐसा लोग कॉपी चेक करने के लिए मिल गए जो सिर्फ लेकर बैठे हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए आप इस फॉर्म में लिखिए। t² का हो जाएगा 2t। अब फिर x के रिस्पेक्ट में ना बाबू t² का 2 बार होगा, एक बार और होगा, और dt बाई dx होगा, dt बाई dx, ठीक है क्या। इतना यहाँ के बाद देखिए 5 गुना 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/3t। अब देखिए dt बाई dx का वैल्यू हम लोग थोड़ा सा फाइंड किए हैं, देखिए ये dx बाई dt है, इसका उल्टा कर देंगे तो dt बाई dx आ जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर dx बाई dt दिख रहा है ना, यहाँ पर किसका डिमांड कर रहा है, ये क्या मांग रहा है, देखिए जो गोला घेरे हैं dt बाई dx मांग रहा है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो dt बाई dx आ जाएगा। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3t² आ जाएगा ना। अब ये t से ये t कटा सकते हैं, रिजल्ट आ गया आपके पास 10 एगो t बचा है तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 90। देखिए क्या किए आप ध्यान से, दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 2 बार होगा, एक बार t² का होगा और फिर t का होगा। तो t² का बाबू हो गया 2t और फिर x के रिस्पेक्ट में t का हो जाएगा dt बाई dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया था आपके पास, दिक्कत कर रहे थे इस तरह से लिख दीजिए। तो देखिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई 10t/3, और ये dt बाई dx का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, dx बाई dt है, इसका उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब बताइए यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर 3t, एगो तो t बचा है ना बाबू, ये t से t कटा है तो ये हो जाएगा, देखिए इसका भी तो उल्टा हो जाएगा ना, 3t² है तो 1/3t², t खत्म 10/90। अब इसमें का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 12 में का बन जाएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ऐसे ही है, पहला दूसरा मत बनाइएगा, 12 का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो आपको कहीं पूछेगा नहीं, वैसे ही दे दिए हैं हम प्रैक्टिस करने के लिए, उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बनाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 में कह रहा है फाइंड d2y बाई dx²। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपके पास x² + 3x + 5। देखिए
हम लोग से कह रहे हैं दोबारा डिफरेंशिएशन करने के लिए, दो बार अब अवकलन करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। जितना आप फंक्शन देख रहे हैं ना 13 में टोटल फंक्शन आपके पास 15 का डिफरेंशिएशन दो बार करना है छोटा छोटा फंक्शन, ज़्यादा बड़ा बड़ा फंक्शन एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो ये आप बना सकते हैं, आपके लिए आसान है। जितना भी आप डिफरेंशिएशन पढ़े, ये आपको मिलेगा 5.7 में एनसीईआरटी, ये डिफरेंशिएशन में चैप्टर 5 में 5.7 मिलेगा। तो इसमें कुछ नया रूल्स नहीं है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना 5.7 से पहले जो भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, वही सब फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, बस वह दो बार करना है डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना है। तो बताइए d2y/dx² बोल रहा है, तो y सपोज करेंगे, तो पहले इसको y लेट कर लीजिए, ठीक है बालक। y लेट करने के बाद अब डिफरेंशिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो डिवाइड में दिया रहता है x है तो x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। अब x² का डिफरेंशिएशन देखिए, अब डिफरेंशिएशन हम लोग इतना पढ़ लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये सिंपल सा पॉलिनोमियल है, इसका डिफरेंशिएशन x² का 2x, 3x का 3, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होता है, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0। देखिए x² का 2x, x का 1, 5 का 0, ये आ गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जब एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, और जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाए, लिखेंगे हम लोग अगेन dWr2x। चलिए और डिफरेंशिएशन करिए एक बार और, तो d/dx dy/dx, इसमें भी d/dx मल्टीप्लाई कर दीजिए, d/dx 2x + 3। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इतना सजाने का, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं d2y/dx²। इसको भी इस तरह से सजाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते थे 2, क्या हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है तो 0। यह देखिए ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसमें जितना भी फंक्शन दिख रहा है ना सबका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। आई होप आप बना सकते हैं। आगे एक दो और क्वेश्चन देख लिया जाए, जैसे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर जो दिख रहा है 5, 6, 7, 8, ये सब थोड़ा है प्रोडक्ट रूल्स पे। चलिए इसको देख लिया जाए, एक और क्वेश्चन। ये समझ में आ गया आपको। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलेंगे प्रथम कोडिज का अवकलन है, दूसरा बार करेंगे तो द्वितीय कोडिज का, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दोबारा करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और चीज सुन लीजिए, एग्जाम में इससे बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन फिर भी 2-3 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए कैसे, आपके सिलेबस में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। एनसीईआरटी में या कहीं भी आपके सिलेबस में 2 बार से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन एक और चीज़, एग्जाम में 3 ऑर्डर का 4 ऑर्डर का भी पूछ दे रहा है। वैसे अगर आप 2 ऑर्डर का 2 बार जब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो आप 10 बार भी कर सकते हैं, उससे कोई वो अलग नियम नहीं है, वो अलग हार्ड नहीं हो जाएगा। जैसे एक बार होता है उसी तरह से 2 बार होता है, उसी तरह से 3 बार 4 बार, इसी तरह से चलता रहेगा। जैसे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे कि पावर 1 है। ये जो आपको दिख रहा है यह सेकेंड ऑर्डर को, ये 2 बार डिफरेंशिएशन को दर्शा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये 3 बार डिफरेंशिएशन को दर्शा रहा है। ये डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का। इसके बाद थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि डिफरेंशिएशन को 4 टाइप से डिनोट करते हैं। इसके बाद वाला हम बता दें, ये सब थोड़ा सा सीरीज पूरा कर लेने दीजिए। d4/dx4, ये देखिए 4 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका 2 बार होगा, इसका 3 बार होगा, इसका 1 बार होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया d/dx x के पावर 4, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है बाबू, तो इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। ये छोटा छोटा पॉइंट्स है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसका मतलब पता नहीं क्या होता है, तो हम बता रहे हैं, सुनिए। ये मेरा जानते हैं बाबू, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब मेरा फेवरेट भोजन है। ये सब मेरे को बनाने में इतना अच्छा लगता है ना कि सामने खाना रखा रहेगा तो हमको अच्छा नहीं लगता है, जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो इसमें इतना हम डूबे हुए हैं। कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो कोई बना सकता है।
उसको कितना डिटेल से एक्सप्लेन करना है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपके लिए बढ़िया चीज़ है कि आपको इतना डिटेल्स मिल रहा है, ऐसा टीचर मिला है कि एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप इसको जितना बार वॉच करिए, जितना बार सॉल्व करिए, बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए मेरे को जितना हेल्प करना था हम कर दिए। अब इससे ज़्यादा कोई दूसरा टीचर होगा, उसको लाइए, भेंट करते हैं हम। मेरे से ज़्यादा नहीं समझा सकता है। जो इसका आविष्कार किया है ये सबका, वो भी नहीं बता सकता है। क्या बताएगा वो? सब कुछ तो हम बताइए दिया आपको। कमी कहाँ है वो आप में है। अगर आप नहीं पढ़े तो आपकी प्रॉब्लम्स है। बाकी हम एकदम छोड़, देखिए हम क्या समझा रहे हैं, इसको छोड़कर हम ये सब लगे समझाने बेसिक चीज़ें। और जब बेसिक चीज़ें ठीक है, जब आपका बेसिक ठीक है, जब आपका बुनियाद ठीक है, तो बताइए आप बिल्डिंग बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप बड़ा ब्रांच खड़ा कर सकते हैं अगर आपका बुनियाद ठीक है तो, बुनियादी ठीक है तो। चलिए समझिए इसको। इसका कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर 2 हो तो इसका मतलब कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार करेंगे x का पावर 4 का 4x3, एक बार हो गया। एक बार और करेंगे इसका 12x²। अगर यही आपके पास ऐसा मिल जाए, ये 3 बार, अगर इसी को देख लीजिए, अगर ये 3 अगर आ गया यहाँ पर तो इसका 3 बार करना है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, एक बार और कर देंगे 24x। यहाँ पर अगर 4 दे दे, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है बिहार बोर्ड में बाबू ये सब। अगर 4 दे दे तो एक बार और कर देंगे, 24 हो जाएगा। अगर 5 दे दे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 दे दे तो आप डिफरेंशिएशन कुछ भी करिएगा, आप 0 में आता रहेगा। क्योंकि वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 0 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 ही होता है। तो इसलिए एक और चीज, अगर ऐसा बहुत सारा फंक्शन है, जैसे ये जो फंक्शन दिख रहा है 4, 5 बार में एलिमिनेट करके गायब हो गया था। लेकिन आपके पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन आप इनफाइनाइट टाइम्स करिए, खत्म ही नहीं होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इससे तो बदलता रहेगा। या कोई रेसिप्रोकल में फंक्शन दे दे, तो कोई इस तरह से दे दे फ्रैक्शन में, तो भी इसका डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट टाइम्स होगा। देखिए एक बार करेंगे तो -1/x² होगा, दोबारा करेंगे तो +2/x³ होगा। ठीक है, वो ये 2 है। एक बार और करेंगे तो -6/x4 होगा। फिर से करेंगे तो 24x5 होगा। फिर से करेंगे तो -120/x6 होगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो जब रेसिप्रोकल हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन लोगों का इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएशन हो सकता है। लेकिन कोई पॉलिनोमियल आ जाए और पॉलिनोमियल में कांस्टेंट भी आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन फाइनाइट टाइम होगा, कहीं ना कहीं फिक्स होगा उसका। अब देखिए ये बना सकते हैं आप। एक और चीज समझ लीजिए, आपके पास अगर y बराबर fx कोई फंक्शन दिया है, मतलब जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, तो डिफरेंशिएशन को टोटल 4 टाइप से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है ना? आप देख रहे हैं कि कभी कभी dy/dx लिख रहे हैं, ठीक है ना, कभी f'(x), तो इसको 4 टाइप से, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाबू 4 टाइप से। हम ये बता रहे हैं कि कोई फंक्शन है आपके पास, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिनोट करना पड़ता है, तो उसको टोटल 4 टाइप से दिखा सकते हैं। चारों जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बैठिएगा तो चारों में से कोई भी किसी के फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन। कैसे मालूम चलेगा कि ये डिफरेंशिएशन है? या जब एक क्वेश्चन भी बनाते हैं, जैसे 5.7 में क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें y', y1, f'(x), dy/dx 4 प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो जब आप नहीं जानिएगा तो फिर आपको ये दिक्कत करेगा, फंस जाइएगा। तो देखिए यह y बराबर fx कोई फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन को हम लोग टोटल 4 टाइप से डिनोट करेंगे। dy/dx, f'(x), y' और y1। डैश बनाइएगा तो हल्का तिरछा बनाइएगा, ये 1 है। इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो चारों में से किसी एक से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना? जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y/dx², यह स्क्वायर है, d²y/dx²। अब इसका अब चेन से चलाते रहिए। जैसे पावर 1 है सबका, तो सबका आप 2 कर दीजिए। एगो डैश है तो 2 डैश कर दीजिए। y1 है तो y2 कर दीजिए। इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 3 बार करेंगे तो इसी तरह से ये चलता रहेगा। 3 गो डैश दे दीजिए। ठीक है ना जी? y', y3, ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से ये चलता रहेगा कहाँ तक? nth ऑर्डर तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया? जब किसी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लिखेंगे, दोबारा करेंगे तो ये लिखेंगे। मतलब चारों एक साथ नहीं लिखना है, चारों में से कोई एक लिखना है। देखिए हम कौन सा लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं ना dy/dx,
dy/dx। अब चाहे तो आप y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं। हम ये d2y/dx² लिखे हैं ना, इसको हटाकर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, y डबल डैश लिख सकते हैं, या आप चाहें तो y2 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो f डबल डैश x भी लिख सकते हैं। चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। चारों डिफाइन है ना, चारों यूज है, चारों आपको जानना पड़ेगा, जानना चाहिए आपको चारों। चलिए इसमें का एक दो और क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे बात कर लेते हैं पांचवा, लेट कर लीजिए y x इंटू साइन एक्स, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dwr2x, ये हो जाएगा d/dx y। ये देखिए ये प्रोडक्ट रूल्स पे टूटेगा, आपको मालूम है। ये हो जाएगा आपके पास dy/dx बराबर में, एक को छोड़ देंगे हम लोग, दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे। प्रोडक्ट रूल्स पढ़े हैं ना, गुणनफल नियम। दो फंक्शन आता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है अगर दिख नहीं रहा है तो एक को छोड़ देंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़कर पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलिए एक स्टेप और बन सकता है यहाँ पर, x साइन एक्स का हो जाएगा cos x, फिर साइन एक्स रहने दीजिए आप, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, ये आपके पास आ गया dy/dx। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, ये तो अभी एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ ना, अभी एक बार और करना है, करिए। देखिए हम dy/dx न लिखा, सॉरी dy/dx का जब दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dx d2y/dx² लिख दिए, ठीक है। बहुत भार भरे हुआ पढ़ावे में, पोछा लगाया पड़ता बोर्ड पे। जितना दिन में हम जानते हैं 10 घंटा पढ़ाते हैं, 9-10 घंटा पढ़ाते रहते हैं, और देखा जाए एक महीना में ना तो बिहार का हम आधा पोछा लगा देते हैं, आधा हम स्वतः साफ कर देते हैं, जितना दिन भर यहाँ पर हम पोछा लगाते रहते हैं। देखिए थोड़ा सा इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करिए, तो फिर से हम लोग प्रोडक्ट रूल्स पे इसको तोड़ेंगे, d/dx साइन एक्स। पढ़ावे में ही नहीं, पैसा कमाए में बहुत भार बा, हर काम में ही भार है बा, वो पैसा चाहिए, मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। d/dx cos x प्लस में cos x d/dx x, फिर से इसको प्रोडक्ट रूल्स पे तोड़ दिए बाबू, एक को छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ के पहला का, और साइन एक्स का हो जाएगा cos x। देखिए cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर cos x, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, और ये cos x रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, cos x में एक का मल्टीप्लाई करबो तो cos x हुई, cos x और cos x जोड़ देवे के हमने के तो ये हो जाए 2 cos x। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, मतलब इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएट हम लोग कर दिए। अगर डिफरेंशिएशन आएगा सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम में, इससे बड़ी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये 13 में का बनाते रहेगा, 14 नंबर देख लिया जाए, 14 नंबर सिंगल क्वेश्चन है, बाकी सब 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 में क्वेश्चन 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 था, इसमें सिंगल क्वेश्चन है। देखिए आप कॉपी किताब लेकर बैठिए, कलम, और ये क्या बोलते हैं डीपीपी भी लेकर बैठिए, क्योंकि देखते रहे कि डीपी में 14 नंबर क्वेश्चन है क्या आपके पास। देखिए इतना बराबर 0 है ना बाबू, तो हम लोग से कह रहा है कि देन सो डैट dy/dx इक्वल -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को शो करके दिखाना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिए आप, ध्यान दीजिए, सामने बना दे रहा हम इसको। ये सब क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का बाबू, ये सब इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन है आपको 5.7 का है, सॉरी ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, लेकिन इसका रिलेटेड 5.7 से है। देखिए ये आपको मिसलेनियस बनाइएगा, विविध प्रश्नावली, बताइए ये प्लस है बाबू, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा या, ठीक है। एक स्टेप हम डायरेक्ट कर दिए यहाँ से, देखिए ये प्लस है ना बाबू, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ के बाद आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक ना, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए,
तो x रूट में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए दोनों का स्क्वायर किया जाए तो x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं रूट का स्क्वायर होता है तो वो रूट हट जाता है, रूट एलिमिनेट कर जाता है। देखिए रूट एक्स का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं ना तो रूट गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है आप समझ सकते हैं। रूट के बदले में हम लोग पावर में 1/2 लिख देते हैं और फिर पहले से पावर है। रूट एक्स के बदले में हम लोग इतना लिख देंगे 1/2। नहीं जानते तो जानिए रूट एक्स या ये दोनों आपस में बराबर है। अब पावर पावर में मल्टीप्लाई होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो सीखे, यही सब बेसिक है। 2 कैंसिल हो गया, आ गया एक्स। तो रूट का स्क्वायर करते हैं ना हम लोग तो रूट गायब हो जाता है ना। अब ये आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 चीज का स्क्वायर करना है, माइनस वाई और रूट। तो माइनस पावर इवन नंबर है तो गायब हो जाएगा, पावर सम संख्या है ना तो प्लस हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाएगा। इतना ठीक है बुआ। यहाँ के बाद हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसमें वाई स्क्वायर से कर दीजिए तो वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर। ये देखिए तो इन दोनों को एक तरफ, इन दोनों को एक तरफ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन सिंपलेस्ट होगा, थोड़ा सरल होगा, जिससे आप कॉमन लेकर या उसको थोड़ा सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स होने से बच जाएगा ये देखिए ये दोनों दो का टर्म्स है ना, इसको एक तरफ, सिंगल टर्म्स वाले को एक तरफ कर दिए। देखिए मैथ और चेस का गेम सेम टाइप से काम करता है। चेस का गेम अगर आप खेलते हैं तो आप जानते हैं 2-4 गो जो चाल होता है आगे के लिए सोच कर रखे रहिएगा तभी आप चल पाइएगा, नहीं तो आपको कोई भी हरा सकता है। और आपको चेस का गेम खेलना है तो 4 गो 5 गो पहले से ही आपको स्टेप सोचना पड़ता है, नहीं तो आपको कोई भी मात दे देगा। उसी तरह से मैथ है, मैथ जब भी आप बनाइएगा तो देखते हैं कि हाँ अगला स्टेप में ये हो जाएगा, अगला स्टेप में ये बन जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो मैथ भी है कि 2-3 स्टेप आपको आगे का मालूम होना चाहिए तभी आप बना सकते हैं। इन्हें कि सिर्फ बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो थोड़ा सिंपलेस्ट होगा। चलिए इसको तोड़ सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं का अलजेब्रा में a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो a² - b², x + y और x - y। इसमें से भाई कॉमन ले सकते हैं का हम लोग x y। कॉमन लेने का मतलब याद रखिए, आपको नहीं मालूम है तो डिवाइड करना, भाग देना होता है। तो x खत्म, y से y² में तो एगो y बचेगा। ये देखिए x से 2 गो x है तो एगो x बचेगा और y कैंसिल। ये देखिए y - x और x - y कट जाएगा। कितना बार में? -1 बार में। x y बराबर बच गया यहाँ पर, सॉरी x + y इक्वल आ गया आपके पास -x y। ये कैसे कट गया तो देखिए x - y और y - x है, दोनों एक जैसा नहीं है। तो इनमें से या इसमें से किसी एक में से अगर आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, डिवाइड में हो जाएगा y - x। देखिए अब ये कट जाएगा तो बच गया कि नहीं -1। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट यहाँ पर कटा दिए हैं। अब यहाँ के बाद क्या करिए, y वाले को एक तरफ लाइए, x y को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा y और x y, -x को इधर ला दीजिए, इसमें से y कॉमन ले लीजिए तो बच क्या जाएगा 1 + x - x। सिर्फ y का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए y का वैल्यू हो जाएगा हम लोग के पास, y का वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर y = -x/1 + x। यहाँ के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा d/dx ऑफ y d/dx ऑफ -x/1 + x। ठीक है इतना। इसके बाद आगे देखिए, ध्यान में रखिएगा हम लोग को ये शो करके लाना है इतना -1/1 + x²। यहाँ के बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग dy/dx। डिवाइड रूल्स पे तोड़िए, डिवाइड रूल्स मालूम है ना, डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, नॉमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस x को छोड़ देंगे d/dx 1 + x। अब देखिए डिवाइड रूल्स आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं। देखिए ये डिनोमिनेटर को रिलीज कर दीजिए, मतलब डिफरेंशिएशन नीचे वाला का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, नीचे वाले टर्म्स का, इसको छोड़ देंगे, ऊपर वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर माइनस, डिवाइड रूल्स में माइनस लगता है, फिर अब ऊपर वाले टर्म्स को छोड़ देंगे, नीचे वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में जो होता है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए।
एक्स के रिस्पेक्ट में -1 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका 1 का 0, एक्स का 1 होगा। ठीक है बुआ, इसको रहने दीजिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा मत क्योंकि इसी फॉर्म में लाना है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर तो दोनों माइनस हो जाएगा ना, और 0 और 1 का ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस कैंसिल ना, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया dy/dx। यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यह। इसी तरह से सेम टाइप का है आपके पास 15, ठीक है ना। थोड़ा सा 16 नंबर देख लिया जाए। 16 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी डीपीपी में क्वेश्चन था x का पावर x लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन 5.5। देखिए 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा है कि फाइंड करें इसका वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। x का पावर x, x का पावर a का पावर x, a का पावर a, इसको पहले आप लेट कर लीजिए y। बोल नहीं रहा है y लेट करने को, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो a दिख रहा है कांस्टेंट का काम कर रहा है, ये सब तो जनरल फंक्शन हो गया। ये जो दिख रहा है ना, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। इसके वजह से ये सबको अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो फिर से लेट करिए, 4 को फंक्शन है ना, चारों को u भी, देखिए एक को u मान लिए, एक को v मान लिए, एक को w मान ले रहे हैं, एक को z मान लीजिए, u v w। x में तो क्वेश्चन इसलिए z मान ले रहे हैं, a के पावर a। इन चारों को u v w z मान लिया, सबको y में ले चल कर रख दीजिए। तो u प्लस v प्लस w प्लस z सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन आपका। देखिए x के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा dy/dx, x के रिस्पेक्ट में u का du/dx, dv/dx, dw/dx, ठीक है ना जी, dz/dx। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या करेंगे, सबको बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे, u का v का w का z का, जो आएगा इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम लोग चाहें तो हम लोग u बना सकते हैं। जब भी पावर का किसी फंक्शन का पावर एक अगेन फंक्शन हो तो उसमें हम लोग को मालूम है कि लॉग लेकर बनाते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। तो लॉग ले लेंगे, हम लोग लिख सकते हैं टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग u लॉग x का पावर x, लॉग mn पढ़े हैं ना, x लॉग x होता है फॉर्मूला। यहाँ के बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में लॉग u का 2 बार होगा 1/u, फिर u का du/dx। इसको प्रोडक्ट रूल्स पे एक को छोड़ देंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन, ये x x कट जाएगा ना, du/dx, u डिवाइड में इधर ला दीजिए, मल्टीप्लाई गुणा में आ जाएगा, बच क्या जाएगा 1 प्लस लॉग x, ठीक है ना। यहाँ पर u का वैल्यू रख दीजिए, देखिए u है ना आपके पास, x के पावर x 1 प्लस लॉग x, ये क्या आ गया du/dx आ गया। इसी तरह से v को और w को और z को सॉल्व करेंगे, लेकिन v w z आसान है, उसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं ऑल्सो v x के पावर a। बताइए x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना, 4x3, x के पावर 10 का 10x 9। उसी तरह से ये कांस्टेंट है, यह इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। ये हो जाएगा dv/dx बराबर में, ठीक है ना, पावर सामने आ जाएगा, बेस 10 के 10, पावर में से 1 हट जाएगा। बाबू x का पावर आप 8 का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, 8 इसमें से 1 घट जाता है जब पावर कांस्टेंट हो, तो ये हो गया। इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए और भी हम लोग के पास क्या है, w है, w को ले लीजिए, तो w है a के पावर x, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dw/dx। x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन ये डायरेक्ट फार्मूला है, ax log a होता है, ये फार्मूला है बाबू ax का। जब बेस में यहाँ पर कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट हो तो ax log a डायरेक्ट, ये फार्मूला है, फार्मूला याद करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इसी तरह से z a के पावर a, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग,
तो ये कांस्टेंट है बाबू, तो dz बाई dx बराबर, ये कांस्टेंट है। हम लोग को मालूम है कि एवरी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन आर ऑलवेज जीरो, कोई भी डिफरेंशिएशन फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बताइए d बाई डी एक्स अगर 2 है तो 2 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, कांस्टेंट है तो, और 2 का पावर 4 कर देंगे तो 16 आएगा, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन जीरो है ना होगा। अब यहाँ के बाद देखिए डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, इन सबको ले चल के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इन सबको ले चल के रख देंगे। रख सकते हैं क्या आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सबको ले चल कर रख दीजिए इसमें। देखिए डी यू बाई डी एक्स निकाले हैं क्या, एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, आगे बढ़िए डी वी बाई डी एक्स। देखिए डी वी बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पर फाइंड किए हैं, देखिए ए एक्स ए माइनस 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है, देखिए डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कितना आया है, देखिए यहाँ पर ए एक्स लॉग ए है, रहने दीजिए यहाँ पर ए एक्स लॉग ए। फिर आगे बढ़ते हैं तो डी जेड बाई डी एक्स कितना है, 0। यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना बुआ। तो 16 बना दिए। इसके बाद अब अगले पार्ट 4 भी लग रहा है बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है, तो पार्ट 4 में देख लिया जाएगा। डीपीपी का पार्ट 4 बनेगा तो उसमें 16 के बाद बना दिया जाएगा, एक और पार्ट 4 रिलीज कर दिया जाएगा, तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। क्योंकि इसी में देख रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया। अब क्या किया जाए, कितना छोड़ा जाए, एक एक क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन चीज़ हम लोग को सीखने को मिल रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया चीज़ सीखने को मिल रहा है कि इसमें 4 फंक्शन था टोटल बाबू, चारों का डिफरेंशिएशन कर दिया हम लोग। इसको आप, ये गजब का चीज़ है बाबू। ये अगर ये आप पूरा बना ले रहे हैं ना, तो आप चैप्टर 5 जो डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन आएगा, आप कहीं फंस ही नहीं पाइएगा। टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं डिफरेंशिएशन का। अगर आप डिफरेंशिएशन ठीक कर लिए तो आपका इंटीग्रेशन ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन ही इंटीग्रेशन में है। डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल रिवर्स प्रोसेस ही तो हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, इसलिए आप डिफरेंशिएशन ठीक कर लीजिए। खास कर ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन ही तो है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का यूजफुल का अभी यूज कहाँ पर है, एप्लीकेशन कहाँ पर है, वो तो हम लोग को चैप्टर 6 में पढ़ना है। अभी चैप्टर 6 अभी आएगा, उसका भी डीपीपी बनेगा तो उसको बनाया जाएगा, क्वेश्चन भी बनाया जाएगा एक एक्सरसाइज का, तो वो सब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन मेन चीज है डिफरेंशिएशन का, कैसा फंक्शन आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है ना बाबू। अभी के लिए इतना रहने दीजिए। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा शेयर करिए, फ्रेंड के पास शेयर करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। थैंक यू।